बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जे डियर स्टूडेंट, आज हमारी है जनरल रियाजी 10th क्लास की। ठीक हो गया। तो इसकी हम एक्सरसाइज जो है वो 1.3, ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज 1.3 1.3 वो कहते हैं मखरज से जजरी अलामत दूर कीजिए। ठीक हो गया। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर सवाल आता है उनको हम हल करेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो एक ही वीडियो में हल हो जाए जी। अच्छा भाई, तो सबसे पहली बात ये है कि मखरज किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये हमें पता होगा तो फिर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको एक पहला सवाल करके दिखाता हूँ, उसमें समझ आ जाएगी। 1/5 का जज़र। ठीक है, ये जो ऊपर में रकम होती है इसको कहते हैं शुमार कुनिंदा। शुमार कुनिंदा। जो नीचे वाली रकम है इसको कहते हैं मखरज। ठीक है, मखरज। इसको शुमार करना यानी कि इसको कसर कहते हैं। 1/, यानी कि जो बटों में लिखा होगा उसको कसर कहते हैं। जो ऊपर वे रकम होगी उसको शुमार कुनिंदा कहते हैं और नीचे वे रकम को मखरज कहते हैं। कि मखरज के अंदर जो जज़र की अलामत है इसको ख़त्म करना है। चलिए इस सवाल को भी सॉल्व कर देता हूँ। तो ये आ गया 1/5 का जज़र। अब इसको हमने करना क्या होगा, ये जो अमल है इसको कहते हैं कांजुगेट अमल। कौन सा? कांजुगेट। कांजुगेट। अब कांजुगेट में हम क्या करते हैं कि उसमें हम जो नीचे वे रकम होगी उसी के साथ उसको ज़रब कर देते हैं। अगर 2 रकमें होंगी तो उसमें अलामत जो है वो तब्दील हो जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, 1/5 का जज़र, तो बटे के अंदर जो है मखरज जो है वो 5 का जज़र है, तो इधर भी हम क्या लिख करेंगे, 5 का जज़र बटे 5 का जज़र। इस अमल को कांजुगेट अमल कहते हैं। अच्छा, अभी आप ऊपर वे रकम को आपस में ज़रब, अगर एक को 5 से ज़रब दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 5 का जज़र बटे ये आ गया 5 का जज़र ज़रब 5 का जज़र। इसको हम क्या लिखेंगे, 5 के जज़र का मुरब्बा जी। ओके हो गया जी। अब मुसावी की अलामत है। ठीक है, ये मुसावी की अलामत आप साथ लगाएंगे जी। अब ऊपर उसी तरीके से ये 5 का जज़र आ गया बटे, अब 5 का जज़र है तो इससे ये जो जज़र होता है ये 1/2 के बराबर होता है, ये कट जाता होता है कि ये जो जज़र है ये 1/2 के बराबर है। अब चूँकि ये मुरब्बा है ये 1/2 के बराबर है, लिहाजा जब इसको ज़रब 2 करेंगे, फार्मूले पर ये जज़र तो 1/2 के बराबर हो गया। ठीक होगी बात। अब ये हो गया 1/2 ज़रब 2, यानी कि ये जो मुरब्बा हमने किया है तो ये 2 से कट गया, तो बाकी जो ये इसका मतलब है जज़र ख़त्म हो गया जी। ओके ओके, ये जज़र ख़त्म हो गया बटे बच गया 5। लिहाजा आपका आंसर है 5 का जज़र बटे 5। ओके हो गया जी। ये था जी आपका पहला सवाल। अच्छा, अब हम चलते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ जो आपका स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। ये है जी 2/2 का जज़र। ये डॉट लगा, इसका मतलब है ज़रब 7/3 का जज़र। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक रकम, अगर इसको अलग हल करें, इसको अलग हल करें, फिर इसको आपस में ज़रब दें, आसान सा काम क्या है कि ये दोनों रकमों को आपस में ज़रब कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 ज़रब 7 बटे 2, ये इनको दोनों जज़र में है, 2 ज़रब 3 का जज़र। तो हमारे पास क्या रकम आ गई, 2 7 14 बटे 2 3 6 का जज़र। ओके हो गया। अब देखिए मखरज में जज़र की अलामत है, इसको हमने ख़त्म करना होगा। ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, ये आगे जी 14 बटे 6 का जज़र। अब इधर हमने कांजुगेट अमल करना है। कांजुगेट अमल में क्या करेंगे, 6 का जज़र बटे 6 का जज़र। ओके हो गया जी। अब 14, अब यहाँ पर जिसकी रकम नहीं होती उसकी रकम उसके 1 होता है। अब 14 को 1 से ज़रब दिया तो 14 1 14 6 का जज़र बटे, अब ये 6 का जज़र ज़रब 6 का जज़र, तो वही अमल होगा 6 के जज़र का मुरब्बा जी। अगले स्टेप में हम इसको क्या करते हैं, ये आ गया जी 14 6 का जज़र बटे, अब वही अमल, इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म, क्या बच गया 6 हो गया जी। ओके हो गया जी। अब देखें ये 14 है, अब हमने ये चेक करना है कि ये ऐसा समझे कि जैसे 14/6 कितना है
14/6, इसको हम काट सकते हैं। ये भी 2 पे तकसीम हो रहा है, ये भी 2 पे तकसीम हो रहा है, लिहाजा 2 पे इसको तकसीम किया, 2 7 14 और 2 3 6, बाकी 6 का जदर वैसे ही आ गया जी। ये आपका आंसर आ गया जी। ओके हो गया जी। जी भाई, इसके बाद आपका सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 3 है। ठीक है, सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 3, जैसे मंदरजा जुमलों को मुख्तसर कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 2 जुज़ नंबर 3 जी। ये कहता है कि 12 का जज़र माइनस 2 का जज़र ज़रब है 20 का जज़र माइनस 3 2 का जज़र जी। अब हम क्या करते हैं कि इसको ना जी हम शार्ट कर लेते हैं, मसलन मतलब तरजीह इसकी करनी होती है, लिहाजा मैं इसको कर रहा हूँ शार्ट में। ये हो जाएगा जी 4 3 12, इसको करेंगे 4 ज़रब 3, या डायरेक्टली इसमें 2 का मुरब्बा, ठीक हो गया, और 2 जो है फिर हम बाहर निकाल लेंगे जी, 2 का मुरब्बा, या सॉरी सिंपल कर लेते हैं, 4 ज़रब 3 का जसर माइनस 2 का जसर, हल हो गया जी। अब इसको भी 4 ज़रब 5 का जसर माइनस 3 2 का जसर जी। ओके हो गया जी। अब इसके बाद भी इसको अगर हम हल करते हैं, ठीक है हो गया, तो ये हमारे पास ये 2 का मुरब्बा यानी कि 4 है ना, तो 2 2 4, 2 का मुरब्बा इसको लिख सकते हैं। लिहाजा जब इसको लिखेंगे 2 का मुरब्बे में, तो 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 3 का जज़र। ओके हो गया जी, माइनस 2 का जज़र। अब इस तरीके से ये 4 है, इसका भी 2 का मुरब्बा है, 2 आज़ाद हो जाएगा, ठीक हो गया, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 5 का जज़र, क्योंकि 5 किसी रकम का मुरब्बा नहीं है, ठीक हो गया, लिहाजा 2 5 का जज़र माइनस 3 2 का जज़र जी। ओके हो गया जी। अब है जी हमारी ज़रब का अमल। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये पहली रकम है, ठीक है, इसको इस पूरी रकम के साथ ज़रब दे देंगे जी, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये जो दूसरी रकम होगी इसको इस पूरी रकम के साथ ज़रब दे देंगे। कैसे? मसलन देखिए ज़रा, ये आ गया 2 3 का जसर इंटू 2 5 का जसर माइनस 3 2 का जसर। ओके, अब उसके बाद ये आ गया अलामत, माइनस की अलामत का ख़ास ख्याल रखेंगे, 2 का जसर इंटू 2 5 का जसर माइनस 3 2 का जसर जी भाई। अच्छा, इसके बाद हम इसको ज़रब देंगे। ज़रब के अंदर थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। अब इसमें देखिए ये आज़ाद रकम है, ठीक है, और इनको आज़ाद के साथ ही ज़रब देंगे, यानी कि 2 को 2 से ज़रब दिया, ये आ गया 2 ज़रब 2, ठीक हो गया, और उसके बाद ये भी जज़र में है, ये भी जज़र है, यानी कि ये मजज़ूर है, तो मजज़ूर को आपस में ज़रब दे देंगे, 3 ज़रब 5, और ये जज़र हो गया। इतना हिस्सा हल हो गया। उसके बाद अब इसको देखें, ये जमा ज़रब नफ़ी, ये अलामत मनफी की, फिर उसी तरीके से 2 को 3 से ज़रब, 2 ज़रब 3, यानी कि इस 2 को इस 3 के साथ, ओके हो गया, 2 को 3 से ज़रब हो गया। उसके बाद ये जज़र वाली रकम, अब जज़र के अंदर कौन सी रकम है, ये 3 है और ये 2 है, 3 ज़रब 2 जी। ओके जी, उसके बाद इसको हमने ब्रैकेट डाल दी 1। अच्छा, उसके बाद ये आगे जी माइनस की रकम, अब इसको इसके साथ उसी तरीके से ज़रब देंगे, तो ये हो जाएगी माइनस जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी, और जिसका नहीं होता उसका 1 होता है, 2 को 1 से ज़रब दिया तो 2 ही हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जज़र में है, ये भी जज़र में है, लिहाजा इसको जज़र के अंदर लिखेंगे 2 ज़रब 5। ओके जी, उसके बाद ये आ गया नफ़ी ज़रब नफ़ी, नफ़ी को जब नफ़ी से ज़रब देंगे तो जवाब जमा, अब 3 को 1 से ज़रब देंगे तो 3 1 3 हो गया जी। उसके बाद जज़र के अंदर 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 जी। ओके हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद देखिए ये आ गया, 2 को 2 से ज़रब दिया तो 2 2 4, अब जज़र के अंदर क्या आ गया, 3 5 15, इतना हिस्सा हल। उसके बाद ये इसको करेंगे, ये नफ़ी की रकम आ गई, 2 3 6,
2 3 6, 6 का जदर, ये नफ़ी की रकम है जी। उसी तरीके से ठीक है, -2, 5 को 2 से ज़रब देंगे तो 10 का जसर, और ये आ गया जमा 3 2 2 4 का जदर आ गया जी। जी भाई, यहाँ तक से सभी को समझ लग गया आपको? अच्छा भाई आगे देखिए, ये आ गया जी 4 15 का जसर -6 का जसर -2 10 का जसर। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये 4 का जसर है, ठीक है, लिहाजा इसका भी वही अमल 3 ज़रब 2, इनके ये जदर इसकी ख़त्म होगी। आखिर पे इसका आंसर आ जाएगा जी 4 15 का जसर -6 का जसर -2 10 का जज़र जमा 2 3 2 6 आ गया जी। तो ये भाई आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है भी, मैंने कोशिश की है कि इसमें ना किसी स्टेप को छोड़ूं नहीं, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा जी। अच्छा भाई, तो इसके बाद है इसका इसी सवाल नंबर 2 का अगला सवाल जी। जी भाई, इसका सवाल नंबर 4 है, वो भी आपका स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो इसको भी आपने ज़रब उसी अंदाज में देनी है, यानी कि पहली रकम 6 को इसके साथ ज़रब, फिर 2 के जज़र को इसके साथ ज़रब। कैसे देंगे? ये आ गया 6 इंटू 5 माइनस 5 का जज़र, ये आ गया जमा 2 का जज़र इंटू 5 माइनस 5 का जज़र। अब 6 को 5 से ज़रब दिया, 6 5 30, ठीक है, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 6 1 6 5 का जज़र। ओके हो गया। अब इसको इसके साथ ज़रब देंगे, अब ये आज़ाद है, अब इस 5 को इस 1 के ज़रब देंगे तो जमा आ गया 5 1 5 2 का जज़र। उसके बाद देखिए जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी, दोनों जो हैं वो आपके जज़र के अंदर है, लिहाजा 2 ज़रब 5 का जज़र। ओके हो गया जी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया 30 माइनस 6 5 का जज़र जमा 5 2 का जज़र माइनस 10 का जज़र। अच्छा भी, इसमें वाक़त ऐसा होता है कि अगर ये जज़र के अंदर मजसूर एक जैसे हों तो फिर इनको भी हम आगे हल कर सकते हैं। तो ये था भी आपका सवाल और ये आपका आंसर आ गया जी। ओके हो गया जी। अच्छा भी, इसके बाद देखिए सवाल नंबर है 3, ठीक हो गया। इसका जुज़ नंबर है 2 और 4 और 8। तो इनमें से मैं आपको 2 सवाल जो है वो या तीनों ही सॉल्व करके दे देता हूँ जी। अच्छा, इसमें कहते हैं दर्ज झैल के मखारिज को, मखरज की जमा मखारिज को नातिक बनाइए। ठीक हो गया, यहाँ पर उसने कहा नातिक बनाइए। तो देखते हैं जी कैसे, वही अमल वही तरीक़ेकार है। क्या होगा जी, इसमें आ गया जी आपका है 1/4 माइनस 5 का जज़र। ओके जी। अब इसमें हम हल करेंगे जी। कैसे करेंगे, मैं इधर ही अगला स्टेप जो होगा, यहाँ पर देखिए ये मनफी की अलामत है, यहाँ पर आप ज़रब लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 4, ये मनफी की अलामत है, यहाँ पर जमा की आ जाएगी 5 का जज़र बटे इसी रकम को फिर दोबारा 4 जमा 5 का जज़र। इस अमल को कहते हैं कांजुगेट अमल, यानी कि नीचे वाली रकम को ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, सिर्फ अलामत चेंज करनी है जी। ओके जी। अब हम क्या करते हैं, अब इसको आपस में ज़रब देंगे, शुमार कुनिंदा को आपस में 1 के साथ इसको ज़रब देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 जमा 5 का जज़र। ओके हो गया जी। अब नीचे देखिए ये 4 ज़रब ये 4, तो इसको लिख देंगे 4 का मुरब्बा नफ़ी ज़रब जमा जवाब मनफी, 5 का जज़र ज़रब 5 का जज़र, इसको लिख सकते हैं 5 के जज़र का मुरब्बा जी। ओके जी। अगले स्टेप पे जी, अब ये आ जाएगा जी 4 जमा 5 का जज़र बटे 4 का मुरब्बा जो होता है वो 16 आ जाएगा जी, अलामत माइनस की। अब यहाँ पर देखिए ये जज़र और मुरब्बा ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो जी ये आ जाएगा जी 4 जमा 5 का जज़र बटे ये 16। अब देखें 16 जमा का है, ये 5 माइनस का है, 16 में से 5 निकाले तो 11 जी। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया जी।
ओके हो गया जी। अच्छा, अभी कोशिश कीजिएगा कि ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से एक एक स्टेप के अंदर या दो स्टेप के अंदर इसको कंप्लीट कर दें। बोर्ड्स के अंदर जो है वो कम से कम वो स्टेप को भी नोट करता है जी, तो कम से कम 2 से 3 स्टेप के अंदर आप इसको सॉल्व कीजिएगा जी। ये बेटी, इसके बाद है अगला सवाल आपका। अच्छा भी, इसके बाद आपका सवाल है कि x का जज़र माइनस वाई का जज़र बटे x का जज़र जमा वाई का जज़र, तो मखरज को नातक बनाइए। इसमें भी वही अमल करेंगे। ज़रब अगले स्टेप पे ये आपका स्टेप होगा। यहाँ पर लिखेंगे ये x का जज़र, यहाँ पर अलामत जमा किया माइनस वाई, सिर्फ अलामत चेंज, और नीचे भी यही लिखेंगे जी, x का जज़र माइनस वाई का जज़र हो गया। ओके हो गया जी। इसके बाद भी देखिए इनको आपस में ज़रा, आप देखिए x का जज़र माइनस वाई का जज़र है, ये भी x का जज़र माइनस वाई का जज़र है, तो इसको हम लिख सकते हैं x का जज़र माइनस वाई के जज़र का मुरब्बा। ओके हो गया, ठीक हो गया। और नीचे x का जज़र ज़रब x का जज़र, इसको लिखेंगे x के जज़र का मुरब्बा जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी ये y के जज़र का मुरब्बा। ओके हो गया। अब इसका हमने, जैसे हम a माइनस बी का मुरब्बा होता है, इसको हम खोलेंगे। जब खोलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, मैं अलग-अलग आपको हल करके दूंगा। ये x के जज़र यानी कि पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, यहाँ पर अलामत माइनस है, यहाँ पर माइनस फार्मूले के दो, ज़रब पहली रकम, ठीक हो गया, x का जज़र और दूसरी रकम ज़रब y का जज़र। ओके हो गया। और नीचे हम इसके लिखेंगे, तो इसका जदर मुरब्बा ख़त्म, इसका जदर मुरब्बा ख़त्म, नीचे आ गया जी x और माइनस इसका भी जदर मुरब्बा ख़त्म, तो y आ गया जी। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए जी, अब देखिए इसका भी जदर मुरब्बा ख़त्म, ये आ गया x, यहाँ पर जमा इसका जदर मुरब्बा ख़त्म तो y माइनस 2। अब चूँकि ये भी जदर में है ये भी जदर में है, इनको आपस में ज़रब दे देंगे तो ये हो जाएगा x y का जसर बटे x माइनस वाई। ओके हो गया जी। अच्छा भाई, तो ये था आपका सवाल नंबर 4। ओके हो गया जी। इसके बाद भी आपका जी अगला सवाल है सवाल नंबर 6, ठीक है। इसमें वो कहता है कि 3 का जसर जमा 2 का जसर बटे 3 का जसर माइनस 2 का जसर, ठीक हो गया। अब इसका भी कॉन्जुगेट अमल करेंगे। ये नफ़ी की अलामत है, ये आ गया 3 का जज़र जमा 2 का जसर बटे 3 का जज़र जमा 2 का जज़र, ठीक है। इस अमल को कहते हैं कॉन्जुगेट अमल। अब वही अमल, ये 3 का जज़र जमा 2 का जज़र है, ये भी 3 का जज़र जमा 2 का जज़र है, इसको हम वही लिख सकते हैं कि 3 का जज़र जमा 2 का जज़र का मुरब्बा बटे 3 का जज़र का मुरब्बा, यानी कि 3 का जज़र ज़रब ये 3 का जज़र। उसके बाद है नफ़ी ज़रब जमा मनफी 2 का जज़र ज़रब 2 का जज़र, इसको करेंगे 2 के जज़र का मुरब्बा जी। अगले स्टेप पे जी इसका मुरब्बा खोलेंगे, यानी कि 3 के जज़र का मुरब्बा जमा पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। अब चूँकि जमा की अलामत है, जमा फार्मूले के 2, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जी, और बटे के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 3 के जदर का मुरब्बा था, तो इसका जदर मुरब्बा ख़त्म हो गया तो 3 आ गया, माइनस इसका जदर मुरब्बा ख़त्म 2 आ गया जी। इसके बाद इसको सॉल्व किया, इसका जदर मुरब्बा ख़त्म 3 जमा इसका जदर मुरब्बा ख़त्म 2 जमा ये आ गया जी 2। ये दोनों रकमें आपस में ज़रब, ये भी जदर में है ये भी जदर में, लिहाजा क्या करेंगे 3 को 2 से ज़रब दिया तो 3 2 6 आ गया, और बटे के अंदर क्या आ गया 3 में से 2 निकाला तो 1 आ गया जी। ओके होगी बात। अब हम क्या करते हैं कि ये रकमें आपस में जमा हो जाएं जी भाई। तो 3 में 2 जमा किया तो 5 हो गया, 5 जमा 2 6 का जदर 1 पर तकसीम करेंगे तो यही आपका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया जी। इसके बाद भी हम देखते हैं आपके अगले सवालात, ठीक है। तो उसमें सवाल नंबर जो है वो आपका है जी 8। इसमें जी सवाल नंबर 8 वो कहता है 1/p बराबर ये रकम हो तो
इसमें पहला जो इसका अलग वो कहता है पी जमा 1/p का मुरब्बा और p माइनस 1/p का मुरब्बा, इसकी आपने कीमत मालूम करनी होगी। थी कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूँ जी। अच्छा भी इसमें देखिए वो कहता है कि 1/p बराबर है 10 का जदर जमा 3, तो आपने कीमतें मालूम करनी है p जमा 1/p का मुरब्बा, इसकी कीमत मालूम करनी है, और दूसरा है p माइनस 1/p का मुरब्बा जी। इन दो की आपने कीमतें मालूम करनी है जी। लिहाजा क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसमें देखिए हमें 1/p की कीमत तो मालूम है, ये 1/p की कीमत है, हमें p की कीमत चाहिए, तो हम क्या करते हैं जैसे हम पहले अमल करते थे, यानी कि हमें p की कीमत दी हुई थी ऊपर वाले सवालात के अंदर, या x की कीमत दी होती थी, तो हम 1/x की मालूम करते थे। सेम वही अमल है, ये 1/p है तो इधर हम लिख देंगे p बराबर है इस रकम को बटे में लिख देंगे जी, ये हो जाएगा 10 का जज़र जमा 3। ठीक हो गया। आगे फिर वही कांजुगेट अमल 1/10 का जज़र जमा 3 ज़रब 10 का जज़र, और ये जमा की अलामत है, यहाँ पर माइनस आ गए जी, इधर भी 10 का जज़र माइनस 3। अगले स्टेप में मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, एक को इसके साथ ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 10 का जज़र माइनस 3 बटे ये 10 का जज़र ज़रब 10 का जज़र, तो लादा 10 के जज़र का मुरब्बा जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी, ये आ गया 3 ज़रब 3 3 का मुरब्बा जी। ओके हो गया जी। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 10 का जज़र माइनस 3 बटे इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म, ये 10 आ गया, माइनस 3 का मुरब्बा लेंगे तो 3 3 9 हो गया जी। आगे आ गया जी, ये आ गया 10 का जज़र माइनस 3 बटे 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 आ गया। लिहाजा हमारी जो हमारी जो p की कीमत है वो आ गई है 10 का जज़र माइनस 3। ओके हो गया जी। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हमें p जमा 1/p की कीमत चाहिए, लिहाजा सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि p जमा 1/p इसकी कीमत मालूम करनी होगी जी, p जमा 1/p। लिहाजा p की कीमत क्या है ये हमारे पास आ गई, इसके अंदर कीमत पुट करेंगे, ये आ गया 10 माइनस 3। भाई ये p जमा 1/p मैंने क्यों लिखा है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर ये लिखा हो ना p जमा 1/p का मुरब्बा, यानी कि p जमा 1/p का मुरब्बा, तो पहले हमें p जमा 1/p मालूम करना होगा, तो फिर हम इसका मुरब्बा ले सकते हैं। लिहाजा 1/p की कीमत दी हुई थी, हमने p की कीमत मालूम की है ये, उसके बाद इसके अंदर हम इसकी कीमतें पुट कर देंगे जी। ओके हो गया। अच्छा अभी इसके बाद यह आ गया अलामत, ये हमने p की कीमत पुट कर दी, यहाँ पर अलामत जमा, और इधर आ गई 1/p। 1/p की कीमत ये हमें दी हुई है कि 10 का जज़र जमा 3। आगे इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट ख़त्म की, ये आ गया 10 का जज़र माइनस 3, जमा की अलामत है, अलामतें वैसे रहेगी 10 का जज़र जमा 3। अब इसमें चेक कीजिए, ये नफ़ी के 3 है, ये जमा के 3 है, ये आपस में कट गए, लिहाजा 1 और 1 ये आ गया 2, ये ज़हन कर लें। मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पर नहीं होता इसके जज़र के वहाँ पर 1 होता है, इधर भी 1 है, 1 और 1 2, ये 10 का जज़र आ गया जी, यानी कि ये आ गया p जमा 1/p की कीमत। अब हम ये कीमत मालूम कर सकते हैं, इधर इसका लेंगे मुरब्बा, p जमा 1/p इस रकम का मुरब्बा, अगर इसका मुरब्बा लिया है तो इसकी रकम का भी मुरब्बा लेंगे जी, लिहाजा इसका मुरब्बा लिया, ठीक है। तो जब इसका मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास आ गया जी 2 का मुरब्बा 4 ज़रब इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म तो 10 आ गया। अब 10 को जब 4 से ज़रब देंगे तो 10 4 40 आ जाएगा जी, तो ये आपका आंसर आ गया जी, एक हो गया। अब दूसरा आ गया p माइनस 1/p, इसमें भी हम वही अमल करेंगे, ठीक हो गया, कि सबसे पहले हम p माइनस 1/p इसकी कीमत मालूम करेंगे। अब उसी तरीके से सबसे पहले p है तो p की कीमत है ये वाली, यहाँ पर 10 का जज़र माइनस 3, ओके जी, यहाँ पर अलामत है माइनस की, तो 1/p 10 का जज़र जमा 3। और जब ये देखिए 10 का जज़र माइनस 3, ये मनफी की अलामत हो तो अंदर की अलामत तब्दील हो जाती है, ये हो जाएगा माइनस 10 का जज़र, ये हो जाएगा माइनस 3। अब इसमें हम चेक करते हैं, ये जमा का है, ये
नफ़ी का है। ये नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी 3 और 3 6 हो गया जी। अब फिर वही अमल कि p माइनस 1/p इसका मुरब्बा लेंगे तो इसकी कीमत का भी मुरब्बा लेंगे जी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा p माइनस 1/p इस रकम का मुरब्बा। तो मनफी का मुरब्बा लेंगे यानी कि नफ़ी ज़रब नफ़ी बराबर है जमा के, तो 6 का मुरब्बा 36 आ जाएगा। तो ये भी आपका आंसर हो गया जी। ओके हो गया भाई। तो ये था भी आपका सवाल नंबर 8। और एक सवाल में जो आपका सवाल नंबर 9 है, इसमें से मैं आपको एक सवाल सॉल्व करके दे देता हूँ जी। जी भाई, तो इसमें भी हम वही अमल कॉन्जुगेट अमल करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये रकम लिखी है, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो मैं इधर ही कर रहा हूँ। ज़रब ये आ जाएगी रकम, ये आ गया b, ये मनफी क्या ना, यहाँ पर जमा आ गया जी। उसी अंदाज में b की 2 माइनस a की 2 इस रकम का जसर बटे b जमा b की 2 माइनस a की 2 इस रकम का जसर जी। ओके हो गया, यानी कि ये आपका दूसरा स्टेप है। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये देखिए b जमा b की 2 माइनस a की 2, यानी कि ये रकम एक ही है, वही अमल करेंगे इधर भी हम कि b जमा b की 2 माइनस a की 2 का जसर इस का मुरब्बा और बटे वही अमल, ये b ज़रब ये b, तो इसको लिखेंगे b का मुरब्बा जी। ओके हो गया। नफ़ी ज़रब जमा जवाब मनफी b की 2 माइनस a की 2 का जसर ज़रब b की 2 माइनस a की 2 का जसर, लिहाजा इसको b की 2 माइनस a की 2 इस का जसर और इसका मुरब्बा जी। ओके, अगले स्टेप पे जी। अब पहला अमल है वही अमल a जमा b का मुरब्बे वाला, यानी कि पहली रकम का मुरब्बा और जमा दूसरी रकम, ठीक है, b की 2 माइनस a की 2 इसका जज़र और इसका मुरब्बा। ओके, जमा फार्मूले के 2 ज़रब b और ज़रब जो है वो b की 2 माइनस a की 2 का जज़र, ये फार्मूला खोल दिया मैंने। इसके बाद इसको करेंगे तो ये b का मुरब्बा है, तो b की 2 माइनस, इसमें देखिए ये जज़र और मुरब्बा ख़त्म। ठीक है, बाकी क्या बच गया, b की 2 माइनस a की 2। क्लियर होगी बात। अगले स्टेप पे जी, अब इसको हम ऊपर वाली रकम को पहले सॉल्व किया तो ये आ जाएगा जी b की 2, ठीक है, और उसके बाद देखिए ये अलामत जमा की, ये था b की 2 माइनस a की 2 का मुरब्बा का जज़र। अब b की 2 का मुरब्बा का जज़र है तो इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म हो गया, बाकी बच गया b की 2 जी। इस तरीके से ये आ गया माइनस a की 2 का जज़र का मुरब्बा था, जज़र मुरब्बा ख़त्म a की 2 जी, जमा ये उसी तरीके से ज़रब हो गया 2b, ये जज़र के अंदर उसी तरीके से रकम रहेगी जी, b की 2 माइनस a की 2 जी बटे, अब इसको देखिए ज़रा, ये आ गया जी b की 2 भाई नफ़ी की अलामत है, अंदर की अलामत तब्दील हो जाएगी जी भाई, तो उसमें अंदर की अलामत तब्दील माइनस b की 2, ये मनफी का a की 2 था, भाई नफ़ी की अलामत है, अंदर अलामत चेंज होगी जी, a की 2 हो गया जी। अब देखिए जी ऊपर वाली रकम को हल करें, ये भी जमा की रकम ये भी जमा की रकम, तो 1 और 1 2 b की 2, ठीक हो गया, और उसमें माइनस 1 की 2 जमा 2b और b की 2 माइनस a की 2 का जसर और बटे के अंदर है, ये जमा का था ये नफ़ी का, ये कट गया, बाकी बच गया a की 2 जी। ठीक हो गया जी। तो ये है भाई आपका आंसर। ठीक हो गया। तो उम्मीद है जी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से, और कोई स्टेप मैंने छोड़ा नहीं है जी। तो इंशाल्लाह
ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए 1.3 मशक जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल महसूस हो तो आप लोग भी हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।